एडवोकेट के तौर पे मैं हमेशा जब भी मेरे पास फ़ोन पे इंक्वायर करते हैं तो मैं मोस्ट प्रोबेबली तो क्लाइंट्स को मिलने ही बुलाती हूँ, पर कभी कभी क्लाइंट्स बहुत दूर होते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स पोस्ट से भिजवाना पड़ता है। तो सच में जिसको अपना काम करवाना है ना किसी एडवोकेट से, तो वो कभी भी ना ये डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए, ये क्या। और एक एडवोकेट के तौर पे मैं हमेशा जेरोक्स कॉपी लेती हूँ, कभी भी मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी के रखती नहीं हूँ अपने ऑफिस में, ताकि रिस्क ना हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि क्लाइंट्स को भी एक अपने डॉक्यूमेंट्स खुद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। तो जिसको सच में काम करना है तो वो ऐसे, मतलब ये भी दूर से कोल्हापुर हाईकोर्ट का मैटर है, तो ये दूर से उन्होंने क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो बाय पोस्ट भेजते हैं। तो यही सही तरीका होता है एक एडवोकेट से डील करने का, बिना पेपर्स दिए, बिना सिर्फ आधी अधूरी बातें, आपको जो समझ में आए वही आप बोलते हो, या आपके हित के हिसाब से आप आपकी कहानी पुटअप करते हो एडवोकेट के सामने, तो वो गलत बात है। तो आपकी केस अगर अच्छे से आप किसी एडवोकेट से लड़वाना चाहते हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि उससे पूरे पेपर्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स, आपके केस के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब एडवोकेट के साथ शेयर करिए, तब ही जाके आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा जब आप पेपर्स भेजते हो तब। तो ये बात हमेशा याद रखना कि एक एडवोकेट को हमेशा पेपर्स दिखाइए केस के, और फिर उससे सलाह मांगिए। बिना पेपर्स दिखाए कोई आपको ऊपर की इन्फॉर्मेशन से अगर सलाह देता है तो वो आपके केस के लिए हानिकारक है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँ। धन्यवाद। आपकी एडवोकेट साइली, योर लॉ गुरु।